आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। आपके सत्संग सानिध्य और आशीर्वाद से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना चाहते हैं। हे आचार्य भगवान, हम सभी को अपना सत्संग सानिध्य प्रदान करें एवं मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। घर में अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं, आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हैं। जन जन को संस्कार दे गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। ओम भीम परम पूज्य योगी आचार्य उदय श्री सौभाग्य सागर जी महाराज साक्षात विराजमान सत्संग श्री चरणेभ्यो अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि परम पूज्य योगी आचार्य उदय श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मंगलादीन प्रत्युहिनासार्थमहं यजामि। ओम ह्रीं अर्हम् अस्य उषा मंगलोत्तम श्रमुदा पंचप्रष्टिभ्यः सुदारोग विनाशनाय नैवेद्यं कुर्वन्ति स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम् अस्य उषा मंगलोत्तम श्रमुदा पंचप्रष्टिभ्यः अष्टकर्तनाय धूपं कुर्वन्ति स्वाहा। नारंगी पुगादि परिर्गैर्मान सादी प्रेत प्रवेश्य अर्हत् पदाभास्तमं निरादि प्रत्युहिनासार्थमहं यजामि। ओम ह्रीं अर्हम् अस्य उषा मंगलोत्तम श्रमुदा पंचप्रष्टिभ्यः मोक्षं परं कुर्वन्ति स्वाहा। देवगण आज्ञा प्रदानं कुरु विघ्न निवारणार्थम अत्र आगच्छ। ओम ह्रीं श्रीं क्षीं भूः स्वाहा। मंडलस्य उपरि मंगल सिंहासन स्थापनं करोमि। ओम ह्रीं मंडलस्य उपरि मंगल सिद्ध चक्र यंत्र स्थापनं करोमि। ओम ह्रीं मंडलस्य उपरि मंगल द्वादशांग श्रुत स्वरूप जिह्वाणी स्थापनं करोमि। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं नवरास्यावसास्मिन् श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधाने मंडलस्य उपरि अष्टि मंगल द्रवस्त्रातिहारे स्थापनं करोमि। चलिए महानुभाव, बड़े ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण कल्याणक वर्ष हम मना रहे हैं। और उसी अवसर पर श्री दिगंबर जैन मंदिर स्टेट बैंक कॉलोनी में, जहाँ के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी हैं, उनकी आराधना करते हुए आप सभी लोग
श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पाठ कर रही हैं। मैंने वैसे कई बार बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जैन कुल में जन्म लेने के बाद 5 कार्य जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें सबसे पहला कार्य है श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना। दूसरा कार्य है अपनी 100 द्रव्य से, अर्थात पंडित भी आपकी तरफ से, पुजारी भी आपकी तरफ से, संगीतकार भी आपकी तरफ से, पूजन भी, भोजन भी, सब कुछ आपकी तरफ से, एक बार जीवन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना। तीसरा, जीवन में निर्ग्रंथ साधुओं को आहार देना। चौथा, कभी ना कभी जीवन में कोई ना कोई संत की पिछी को प्राप्त करना। और 5वां, कभी ना कभी एक बार आहार की विहार की क्रिया में सम्मिलित होना। तो ये 5 काम यदि आपने जीवन में कर लिए तो समझ के चलना कि आपने जैन कुल में जन्म लेने के बाद अपना जीवन सार्थक कर लिया। ऐसा शास्त्र में कहा जाता है कि कहते ना कि सम्मेद शिखर जी की वंदना जो कर लेता है तो एक बार बंदे जो कोई ताकि प्रसिद्धि ना होए। सिद्ध चक्र विधान की आराधना की सबसे बड़ा विधान यदि कोई कहा जाता है तो जो 3-4 नाम आते हैं उसमें अपना जो है त्रिलोक महामंडल विधान आता है, सर्वतोभद्र महामंडल विधान आता है, और उसके बाद सिद्ध चक्र महामंडल विधान आदि आदि समकक्ष हुआ करते। गुरु को पिछी देना, प्राप्त करना कि उस पिछी से महाराज कितने बार दिग्वंदना करते हैं, देव वंदना करते हैं, दीक्षा देते हैं, आदि आदि कार्य करते हैं। और साथ ही साथ में मुनियों को आहार आदि देने का प्रयास करना चाहिए। ये बात उसमें बताई जा रही है। तो यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान की आराधना आप कर रहे हैं। 2013 में हमारा चतुर्मास स्टेडियम कॉलोनी में हुआ था। लगभग 36 साल के बाद में उस समय चतुर्मास यहाँ पर हुआ था। चतुर्मास भी हुआ, उसके बाद कई बार आना होता है। इंद्रोत्सव विधान भी हो गया, महावीर जयंती भी बना ली गई, पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव भी हो गया। लेकिन पिछले 10-12 सालों में संघ आता जाता रहता है, लेकिन हमारे सामने नहीं हुआ था। तो सिद्ध चक्र विधान की आराधना नहीं हुई थी, वह भी आज यहाँ पर पूर्णता की ओर हो गई कि सारे काम हमारे सामने अपने संघ के सामने करने का प्रयास किया। यूँ तो हर साल आप लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करते हो, 8 दिन की करते हो, 9 दिन की करते हो, नहीं तो 3 दिन की तो करते हैं आगे लोग। लेकिन कहते हैं कि जो विधान प्रतिदिन प्रति अर्घ्य के साथ में चढ़ाया जाता है वही विधान लाभकारी होता है। कि जैसे आपको भोजन करना है 8 दिन में, आप 3 दिन में भोजन कर सकते हो क्या? 8 दिन का 3 दिन में खा लो, नहीं खा सकते ना। तो उसी प्रकार से जो पूजन की व्यवस्था भी तो है। लोग कहते हैं भाई 1024 के आधे आधे कर लो। आप खंडित क्यों कर रहे हो? आपके पास समय नहीं है तो अगले साल करना, लेकिन जब विधान के लिए बैठ रहे हो तो पूरा समय निकाल कर बैठो। नहीं तो लोग क्या करते हैं 1024 को 3 बार में डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके भोजन की व्यवस्था जब डिवाइड नहीं करते तो पूजन की व्यवस्था डिवाइड क्यों कर रहे हो? कोई विशेष परिस्थिति है, कोई कारण है, वो अलग चीज है। तो यहां पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना प्रारंभ हो रही है। और इस विधान की आराधना में पहले दिन 8 अर्घ, दूसरे दिन 16 अर्घ, तीसरे दिन 32, चौथे दिन 64, 5वें दिन 128, 6वें दिन 256, 7वें दिन 512, 8वें दिन 1024 और 9वें दिन अर्घम निर्पामती स्वाहा समाप्त हो जाएगा, हवन के बाद समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि प्रतिदिन 8, 16, 32, 64 के हिसाब से अर्घ बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में सारा का सारा काम होता है। ये जिस तरह से अर्घ बढ़ रहे हैं उस तरह से जो हमारे जीवन में हमारे कर्म बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अर्घ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे कर्म भी समाप्त होंगे, कर्म भी नाश होंगे। ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना में सारा कार्य होता है। बशर्ते बात इतनी सी है कि जिस तरह से मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भोजन करते हो तो बिल्कुल मन से भोजन करना चाहिए। उसी प्रकार से जब परमात्मा की पूजन करते हो तो वह भी पूरी मन योग से पूजन करना चाहिए। जिससे भोजन मन से करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और पूजन मन से करोगे तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। तो पूजन को बिल्कुल मनोयोग से करने का प्रयास करें। जितनी देर पूजन में हो उतनी देर पूजन के लिए भाव बनाए तो आपके जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो बस विधान हो गया, स्थापना हो गई, सब कुछ हो गया, सारा का सारा काम हो गया। बोले क्या चल रहा था? बोले उस समय तो मैं मोबाइल में लगा था। क्या है ये संसार की स्थिति चल रही है और सारे के सारे काम चल रहे हैं। लोगों का बस चले, लोगों का बस चलते रहे तो पता नहीं ना जाने वो क्या क्या काम कर ले। तो अपने जीवन में आपको परिस्थितियों को अनुकूल बनाना है। मौसम भी बदल रहा है, सारे की सारी क्रियाएं भी हो रही हैं
और सब कुछ होने के बाद में सारी की सारी क्रियाओं को बदलना है, तो आपको क्या करना है, जैसे मौसम बदलता रहेगा कोई बात नहीं, मैं कहता हूं कि मौसम बदलता है बदलने दो, मौसम बदलता है बदलने दो, मौसम का बदलना आम बात है, मौसम बदलता है बदलने दो, मौसम का बदलना आम बात है, लेकिन मौसम बदले ना बदले बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन इंसान ना बदले ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मौसम बदलता है तो हमें समझ में आता है कि धूप के बाद छांव होगी, लेकिन इंसान बैठा बैठा बदलता है, पता ही नहीं चलता। अरे आप बदले की भावना मत रखो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंसान को अपने जीवन में बदले की भावना नहीं अपितु बदलाव की भावना रखना चाहिए कि मैं उससे बदला नहीं लूंगा, मैं अपने आप को बदल दूंगा, अपने अंदर में बदलाव लाऊंगा, तो समझ के चलना कि सारा का सारा काम संपन्न हो जाता है। और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना, सिद्धों का गुणगान, सिद्धों की आराधना, अन्य अन्य सारे काम यहां पर आप संपन्न करने जाएंगे। तो 8 दिन तक पूरे भक्तिभाव से, पूरी विधि से यहां पर परिस्थिति है। अभी जब इंद्र बन जाएंगे आप बोलोगे मैं तो शुद्ध भोजन करूंगा, लेकिन शुद्ध भोजन करने के साथ में पहली तो सर्वोत्तम विधि यह है कि एकासन करे। और एकासन कैसा होता है, वो घूम घूम के नहीं होता है, एक जगह बैठ के अच्छे से मौन पूर्वक भोजन करे। और उसके बाद में नहीं तो बस बोले भोजन शुद्ध लाओ, सब कुछ लाओ, और पानी कौन सा लाओ, बिस्लरी का, तो शुद्धि का है। इंसान को तो नॉर्मल दिन में भी बिस्लरी का पानी नहीं पीना चाहिए, ना जाने कितने दिनों का पानी रहता है। तुम यहां विधान करते हो, पंचना करते हो, पूजा करते हो, अरे पियो ना बोरिंग वाला, साधु महाराज नहीं ले रहे क्या? आप कैसा भी पानी पियो, लेकिन आपको अच्छा पानी पीना चाहिए, कुएं का, बोरिंग का, ये सर्वोत्तम विधि है। इसलिए तो विधान हर बार करते हो, लेकिन बदलाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि विधान तो अच्छे से कर लिया, जब अच्छी लगा दी, पंडित संगीत का ले आए, महाराज को भी बुला लिया, लेकिन खान पीन उल्टा है, तो क्या होगा? एक आया इंद्र महाराज, कहीं और की बात बता रहा हूं, बोले महाराज जी अभिषेक कब तक होगा? हम बोले 7 बजे तक। घटता जुलूस निकला 8 बज गई, बोले महाराज जी निवेदन है। मैंने बोले अभिषेक को टाइम है तो मैं नाश्ता करके आ जाऊं क्या? बोले अभिषेक को टाइम है तो मैं चाय नाश्ता करके आ जाऊं क्या? मैं कुछ नहीं बोला। नहीं बोले आप कुछ तो बोलिए। मैंने कहा एक काम करो, पूजन में भी टाइम लगेगा तो भोजन ही करके आ जाओ, सीधा आकुल तक खत्म हो जाएगी। भाई चाय का पूछने आया है, थोड़ी देर बाद भोजन का पूछने आएगा। मैंने कहा पूजन में भी टाइम लगे तो खाना खा के ही आ जा। बोले महाराज जी पक्का? मैंने कहा पक्का। फिर जाने लगा तो मैंने कहा एक बात और सुनो, एक बात और सुनिए। बोले क्या? मैंने कहा एक काम करो, दुकान खोल के भी आ जाओ, कि दुकान खोलने का टाइम हो जाए, फिर तेरे को अकुल तो अगले बार विधान में बैठ जाना। क्या कर रहे हो? यहां पर पूजन बैठने के बाद आपको ये सब चीजें तो त्याग है। नॉर्मल दिन में आदमी को नहीं खाना पीना चाहिए, तुम उसके बाद में पूछ रहे हो। विधान में आदमी पहले बाद में बैठता है, पहले पूछता है कि भोजन में क्या क्या बन रहा है। अरे भोजन करने का लक्ष्य है कि पूजन करने का लक्ष्य है? सामग्री देने वाला सामग्री देके पुण्य कमा रहा है, इंद्र रानी पुण्य देके काम करा रहे हैं, साधु महाराज आगे प्रतिष्ठाचार आदि का काम कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? तो आज यहां पर शिक्षक विधान की आराधना है। अच्छी भावों से भोजन करिए, आपकी शक्ति अनुसार करिए, जैसी आपकी व्यवस्था वैसा करिए, लेकिन कम से कम ये तो करो कि बैठ के खाओ, घूम घूम के मत खाओ। ओम ह्रूम परम पूज्यपाद योगी आचार्य गुरुदेव। पीछे थोड़ा अर्घ्यम निर्वाणिति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान।
सदियों से पहले बाबा तेरा दरबार था, तेरा दरबार है आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से पहले बाबा तेरा दरबार था। सस्ती सस्ती श्री अजिता श्री सबको सस्ती सस्ती श्री अभियंता श्री सुमिता सस्ती सस्ती श्री पद्मप्रमद श्री सुवास सस्ती सस्ती श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्पदत्त सस्ती सस्ती श्री श्रीधरा चतुर्विशंति अधिकतम अधिक सप्तशत तीर्थंकर नमे अर्घम निर्पान्ते स्वाहा। चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अनंत प्राप्त अर्घम निर्पान्ते स्वाहा। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।